हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, जो भी आपका कंटेंट है साइकोलॉजी से रिलेटेड, मनोविज्ञान से रिलेटेड, वो मैं आपको टीच करता हूँ। और आजकल जो सीरीज़ हमने चलाई हुई है वो है केवीएस रिलेटेड, मतलब केवीएस के जो 3 लेवल है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ये सीरीज़ तीनों ही लेवल को कवर करेगी। और 40 जो क्वेश्चन आते हैं लेवल 1, 2, 3 के हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पे टीच कर रहा हूँ। और साथ में अगर आप इन वीडियोस को वन बाय वन फॉलो करते हैं तो आपको जो है सीटेट 2022 में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और हम स्टार्टिंग से ही कवर कर रहे हैं। और जो चैप्टर मैं यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है वो है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 लेक्चर मैं कवर कर चुका हूँ। इन केस इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक ज़रूर किया करें, इससे कि मैं मोटिवेट होता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से आज हमारा टॉपिक होगा। भाई साइकोलॉजी के फील्ड्स क्या हैं, मतलब साइकोलॉजी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पर, उसके फिजिकल लेवल पर, उसके इमोशनल लेवल पर, मतलब जितना भी हम स्टडी कर सकें। अब जब हमने साइकोलॉजी की स्टडी करनी स्टार्ट करी, मतलब इंक्वायरी करनी स्टार्ट करी स्टार्टिंग में, आज से 100 साल पहले, तो एक्चुअली में यहाँ पर एक चीज़ निकल के आई कि भाई साइकोलॉजी के फील्ड्स हमने बना दिए, क्योंकि साइकोलॉजी ये देखा गया है कि हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में लीड कर रही है। तो एक फ़ायदा हमें ये भी मिला कि साइकोलॉजी के कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स जो कि पहले चाल चलन में नहीं थे, पहले फैमिलियर नहीं थे, वो भी इन्वेंट हो गए हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग इट्स जर्नी फॉर मोर देन 100 ईयर्स, साइकोलॉजी एज ए फील्ड ऑफ इंक्वायरी हैज़ ए ग्रोन इन मैनी डायरेक्शन। इट हैज़ अराइव्ड इन मैनी डायरेक्शन एक्चुअली आई वुड से। और पहले जो साइकोलॉजी मतलब हम पढ़ते थे, द इमरजेंस ऑफ डिफरेंट फील्ड्स इन साइकोलॉजी इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस। और यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजी को जिस तरीके से हम पढ़ते गए तो न्यू न्यू फील्ड्स निकल के सामने आए। तो आज उन्हीं कुछ फील्ड्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे एक फील्ड होता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी का ही पार्ट है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी ट्राइज टू डिस्क्राइब, असेस, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल दोज कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर विच आर कंसिडर्ड एज अनयूजुअल। देखो, एबनॉर्मल मतलब ऐसे बिहेवियर, किसी भी पर्सन के ऐसे बिहेवियर जो हमारे लिए यूजुअल नहीं है, नॉन नॉर्मेटिव हैं। तो जिसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ऐसे बिहेवियर को हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंडर स्टडी किया करते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी का जो मतलब ये ब्रांच है, ये अनयूजुअल बिहेवियर को स्टडी करने में काम आती है। और अब एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करके उसके उसके प्रॉब्लम स्पेसिफिक जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, उसको डायग्नोज करती है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोड्यूस करती है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। सो दैट कम्स इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी बच्चों। नेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं बच्चों, वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, ये वही साइकोलॉजी है जो हम एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। मतलब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम इंटेलेक्चुअल लेवल पर जाकर किसी भी पर्सन को हम स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। जैसे इट डील्स विद एक्विजिशन मतलब एक्वायर, जो इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन ने एक्वायर करनी है, स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन द इंडिविजुअल यूजेस टू अंडरस्टैंड। तो अब मतलब जो इंडिविजुअल है वो इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है इंटेलेक्चुअली, तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, किस तरीके से परसीव की जा रही है नॉलेज, वो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका काफ़ी कुछ हिस्सा अपनी एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर भी है, जो कि हमारा सिलेबस भी है, और अच्छे से उसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट जब हम मेरी वीडियोस 1 बाय 1 आएंगी। उसके बाद थर्ड जो फील्ड हम पढ़ने वाले हैं वो क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट से लेकर है कि यहाँ पर हम एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर जाकर ही किसी पर्सन को ट्रीट करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी से प्राइमरली कंसर्न विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब जैसे किसी बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पर, तो उस बच्चे को जैसे कोई एक डिसऑर्डर था, लर्निंग डिसऑर्डर था, वो अक्षरों को अच्छे से समझ नहीं पाता था, रीड नहीं कर पाता था, लिख नहीं पाता था। दैट इज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं।
ठीक है, तो उसको उसकी प्रॉब्लम को, उसका प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना ना, सोल्यूशन निकाल के डायग्नोज करके सोल्यूशन निकालना एंड देन क्लिनिकली उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये सारा आता है क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, या किसी पर्सन को स्ट्रेस डिसऑर्डर है, स्ट्रेस में या एंजाइटी है, किसी पर्सन को नींद नहीं आ रही है, तनाव है, उसको स्ट्रेस है, एंजाइटी, टेंशन में है वो, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो क्लिनिकल लेवल पे यानी कि ग्राउंड लेवल पर उसको एक स्पेसिफिक उसको डायग्नोज करके उसको ट्रीट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आ जाता है आपका क्लिनिकल काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर। उसके बाद हम पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब ये वही चीज़ है जो कि हमारा सिलेबस है, एजुकेशन साइकोलॉजी, मतलब बच्चे की एजुकेशन के अंदर हम साइकोलॉजी ब्रांच की हम स्टडी करते हैं, मतलब किसी बच्चे की परफॉर्मेंस को अप करना, और अगर उसकी परफॉर्मेंस डाउन है तो भाई क्यों डाउन है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं, लर्निंग को क्यों अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। ठीक है, जैसे इट फोकस ऑन असेसिंग द एप्टीट्यूड, स्किल्स, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट की पोटेंशियल की बात करता है, इवोल्यूटिंग देयर परफॉर्मेंस। एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो हेल्प्स स्टूडेंट टू ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज। अब एक बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टीज हैं तो उस लर्निंग डिसेबिलिटीज को ओवरकम कैसे किया जाता है, इट टेल्स द एजुकेशन, दैट टेल्स एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये हमें एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये किसी भी स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है साइकोलॉजी का। जैसे कॉग्निटिव वाला आया था, एक ये आया था एजुकेशन साइकोलॉजी, इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम आगे चल के। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, तो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल है, जो बच्चे की परफॉर्मेंस है, वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है। वो किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि किसी भी हमारी लर्निंग, जो किसी भी बच्चे की लर्निंग, किसी भी पर्सन की लर्निंग को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल साइकोलॉजी आ गई। अब जैसे मान लो क्लास में हम पढ़ रहे हैं और बाहर से नॉइज़ आ रही है, तो जो नॉइज़ है ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, पंखे से नॉइज़ आ रही है तो ये जो नॉइज़ है ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। या पोल्यूशन की वजह से स्टडी नहीं हो रही है तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। ह्यूमिडिटी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, घुटन महसूस हो रही है बच्चे को, दिस दैट कम्स इन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। तो ये सारा एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आता है, और ये किस तरीके से हमारी लर्निंग को अफेक्ट करता है ये तो सभी को पता है। लर्निंग अफेक्ट होगी तो हमारी ग्रोथ अफेक्ट होगी। हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर, ये तो एक डिबेट का हिस्सा है जो कि हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी को लेके, तो दिस फील्ड फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एग्जांपल जैसे स्ट्रेस का मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि कोई भी पर्सन स्ट्रेस में है तो वो उसको किस तरीके से डायग्नोज किया जाए। ठीक है, या किसी को कोई हार्ट डिजीज़ है या फिर कैंसर है, डायबिटीज़ है, या कोई किसी पर्सन को हाइपरटेंशन है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड हैं, लेकिन क्योंकि साइकोलॉजी की ब्रांचेज हैं, साइकोलॉजी के फील्ड्स हैं और फील्ड साइकोलॉजी के फील्ड ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये हमारे वैसे सिलेबस वाइज देखा जाए तो कुछ किसी काम का नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। This field is concerned with application of psychological principles and models to study the selection and performance of employees in organizational setting. It also studies the concept of leadership, motivation, job satisfaction and performance appraisal. तो ये थोड़ा सा कंपनी के अंदर कमर्शियल लेवल पर जो एम्प्लॉई हैं वो परफॉर्मेंस, उसको मोटिवेट किया जाना या ट्रेन करना, काफ़ी सारे टीचर की ट्रेनिंग भी चलती है, तो दैट कम्स इन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। वो उसकी एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को अप करना, सारी चीज़ें हैं वो उनको मोटिवेट करना। ठीक है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में आती है। अब एज़ यूजुअल इसका भी हमारा कोई काम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो ये इसका कुछ पार्ट हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड ग्रोथ के अंदर। This field is concerned with the study of various physical and psychological factors with influence the systematic changes within the individual experiences. ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, इंडिविजुअल है, हम सभी जानते हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, तो हमारी फिजिकल अपीयरेंस भी डिफरेंट होती है। तो वो क्यों होती है, क्या मतलब क्या उसके रीज़न है, तो वो सारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव हो गया, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हो गया। उसके बाद इमर्जिंग फील्ड्स। अभी इमर्जिंग फील्ड्स मतलब साइकोलॉजी को अच्छे से डिटेल में पढ़ के साथ में हमने ये जाना कि कुछ अलग से फील्ड निकल कर सामने आ रहे हैं, जैसे कि फोरेंसिक साइकोलॉजी, पी साइकोलॉजी, न्यूरो साइको साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, फेमिनिस्ट साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, बहुत सारे पार्ट्स हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का जो ये फील्ड है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, इट्स लाइक ए ओशियन। तो ये सारी साइकोलॉजी के कुछ इमर्जिंग फील्ड्स भी हमारे सामने निकल के आए हैं। ठीक है,
तो सिलेबस की अगर बात करें तो कॉग्निटिव है, एजुकेशन साइकोलॉजी को अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है, थैंक यू दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मोटिवेट करो मुझे चैनल, और इस तरीके से वीडियो 1 बाय 1 आती जाएंगी और आप अपने नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में। थैंक यू।